श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े एक ऐसी मान्यता के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं जो आप शायद सभी जानते होंगे, पर उसके पीछे का रहस्य और क्या मान्यता है शायद वो जानकारी या उस जानकारी से शायद सभी लोग वंचित हो गए। तो हम आज उसी टॉपिक पर आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं कि हिंदू परंपरा में शादी के समय विदाई में दुल्हन पीछे की तरफ क्यों चावल फेंकती है और उसके पीछे की क्या मान्यता है। तो आज हम उसी विषय पर आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म और समुदाय का संगम देखने को मिलता है। यही कारण है जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद हर धर्म के अपने तौर तरीके और रीति रिवाज है जिनका अपना एक अलग ही महत्व है। हर धर्म का यह अंतर भारतीय शादियों में देखने को भी मिलता है। हर धर्म में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज और रस्में होती है। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों के अपने रीति रिवाज और रस्में होती है। इन्हीं में से एक है शादी में विदाई के समय दुल्हन के द्वारा चावल फेंकने की रस्म। आपने ज़्यादातर शादियों में विदाई के समय दुल्हन के द्वारा चावल फेंकने की रस्म देखी होगी। ऐसे में आपके मन में ये जानने की इच्छा होगी कि आखिर क्यों की जाती है यह रस्म। इस रस्म में घर से निकलते समय दुल्हन पीछे की ओर चावल फेंकती है। शादी में दुल्हन द्वारा इस रस्म को करना बेहद शुभ माना जाता है। शादी की हर रस्म अपने आप में खास होती है, लेकिन चावल फेंकने वाली रस्म हर दुल्हन और परिवार वालों के लिए भावुक भरा पल होता है, क्योंकि दुल्हन हमेशा के लिए अपना मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है। इस रस्म को दुल्हन के विदा होने से पहले किया जाता है। इस रस्म में दुल्हन जब घर से बाहर निकलने लगती है तो दुल्हन की माँ और दूसरी महिलाएं घर की दहलीज के अंदर की तरफ रहती है और दुल्हन दहलीज को जब पार करके बाहर की तरफ जा रही होती है तो उसकी बहन, सहेलियाँ, घर की अधिकतर सभी महिलाएं चावल की थाली को अपने हाथ में लेकर उसके पास खड़ी हो जाती है। फिर दुल्हन उसी थाली में से चावल उठाकर पीछे की ओर फेंकती है। दुल्हन को ये रस्म 5 बार बिना पीछे देखे करना होता है। दुल्हन को चावल इतने जोर से फेंकने होते हैं कि पीछे खड़े घर परिवार पर गिरे। इस दौरान दुल्हन को पीछे घर की महिला अपने पल्लू को फैलाकर चावल के दानों को समेटती है। माना जाता है कि जब दुल्हन चावल फेंकती है तो जिनके पास वो चावल आते हैं वो चावल संभाल कर रखते हैं। मान्यता के अनुसार बेटी घर की लक्ष्मी होती है। ऐसे में जिस भी घर में बेटियां होती है वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। यही नहीं, उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। मान्यता है कि जब दुल्हन पीछे की ओर चावल फेंकती है तो इसके साथ वो अपने घर के लिए धन संपत्ति से भरे रहने की कामना करती है। ऐसी मान्यता यह भी है कि भले ही कन्या अपने मायके को छोड़कर जा रही हो, लेकिन वह अपने मायके के लिए इन चावलों के रूप में दुआ मांगती रहती है और ऊपर वाले से कहती है कि मेरे जाने के बाद इस घर में धन धान्य और कभी भी लक्ष्मी की धन की कमी ना हो। ऐसे में दुल्हन द्वारा फेंके गए चावल हमेशा मायके वालों के पास दुआएं बनकर रहते हैं। इस रस्म को बुरी नज़र से दूर रखने के मकसद से भी किया जाता है। माना जाता है कि दुल्हन के मायके से चले जाने के बाद उसके परिवार वालों को किसी की बुरी नज़र न लगे, इस वजह से भी यह रस्म कराई जाती है। हिंदू धर्म में चावल को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे धन रूपी चावल भी कहा जाता है। चावल का प्रयोग हिंदू धर्म में लगभग हर धार्मिक और मांगलिक कार्यों में किया जाता है। चावल को पूजा पाठ के कर्मों में पवित्र सामग्री माना गया है। ऐसे में जब दुल्हन विदा होती है तो वे अपने परिजनों के लिए सुख
और संपन्नता भरे जीवन की कामना करती है, जिसकी वजह से इस रस्म के लिए चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कई लोग कि जब दुल्हन अपने ससुराल या अपने घर जब पहली बार कदम रखती है तो उस वक्त भी चावल के लोटे को घर की दहलीज पर रखा जाता है और दुल्हन से उस गड़वी पर पैर लगवाया जाता है, अंगूठा, और उसको अंदर की तरफ धकेलने को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वो उस वक्त माँ लक्ष्मी से कामना कर रही होती है कि इस घर में भी धन धान्य लक्ष्मी जो है वो मेरे आने के साथ वो घर में लक्ष्मी का वास हो, घर में कभी दुख ना आए और साथ ही साथ किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि हमसे बोलने में कहीं भी शब्दों में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। जय लक्ष्मी माँ।